स्टूडेंट्स, नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में कितना होगा। देखो यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है और ये भी 2 माइक्रोफैराड है। नाउ अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे भाई, कि दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है, यहाँ पे दिस वन डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज हाउ मच, 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 2/2, दैट इज ये इक्वल है। तो जस्ट लाइक जैसा हम लोग रेसिस्टेंस के केस में देखते थे, जो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला जो कंसेप्ट होता था कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, समथिंग लाइक दिस बाय दिस, इफ इट इज दिस बाय दिस, अगर ऐसा है तो इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। तो दिस कैपेसिटर इज नाउ रिमूव्ड। सो अगर आप इसको रिमूव कर देते हो तब आपके पास क्या बचता है, ये देखो। अब आप यहां देखेंगे कि दिस इज बी पॉइंट और ये ए पॉइंट है। यहाँ पे 2 और 2 सीरीज में है। तो जब 2 एंड 2 सीरीज में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दिस इज 1, ओके, 1 माइक्रोफराड। फिर अगेन यहाँ पे 2 और 2 सीरीज में है तो दिस इज 1 माइक्रोफराड, ओके, एंड 1 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, दिस इज 1 प्लस 1, दैट इज 2। तो योर आंसर विल बी दिस वन। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपली व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट से ये बीच वाले को हटा दो, दोनों सीरीज में है तो 2 2 सीरीज में है तो वो 1 हो गया, 2 2 सीरीज में है अगेन 1 हो गया, और ये 1 1 पैरेलल में है तो कैपेसिटर के केस में 1 1 पैरेलल में मिलके 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो 2 माइक्रोफराड इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में दिस क्वेश्चंस को वी हैव सॉल्व्ड, ओके। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस में, इतना आसान क्वेश्चन था।